हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। आज है 12 जुलाई 2024 और हम कर लेते हैं एनालाइज कि मार्केट ने आज किस प्रकार से ट्रेड किए। ठीक है, तो हम देखते हैं लास्ट डे 11 जुलाई को जो क्लोजिंग की वो यहाँ 52,305 के आसपास की है, लेकिन फाइनल क्लोजिंग लगभग हमें यहाँ मिली थी 52,270 की। ठीक है, 305 की क्लोजिंग हमें 52,270 की मिली थी, यानी कि लगभग इस जगह के आसपास। ठीक है, हमें इस जगह के आसपास की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है। ठीक है, लेकिन हमें अब चाहिए कि हम लगाएं अपना जोन। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ दिखता है ये एक रैली कैंडल्स है, दूसरी भी यहाँ पर कंटिन्यू एक रैली कैंडल्स ही बनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद यहाँ पर ये बेस कैंडल्स, ये बेस कैंडल्स, और उसके बाद ये वापस से रैली कैंडल्स। ठीक है, तो हमें मिलती है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे प्राइस बंद हो जाती है। यानी अब हमारे पास जो डिमांड जोन है वो बनेगा रैली, और ये दो बेस कैंडल्स को मिला करके इसके नीचे तक यहाँ पर डिमांड जोन बनेगा। ठीक है, अब बात आती है हमारा सप्लाई जोन कहाँ होगा। तो हम अपना सप्लाई जोन भी लगा लेते हैं, हमें ट्रेड मिलेगा कहाँ तक। तो हम यहाँ देखते हैं जब हमें यहाँ डिमांड जोन मिल रहा है तो उससे ऊपर प्राइस ने जो लास्ट डे हाई लगाया यहाँ पे, तो शुरू में सुबह यहाँ लगाया था इस जगह पे हाई, और उसके बाद यहाँ लगा रही। तो अब हमें सप्लाई जोन देखना है। यहाँ तक तो प्राइस काम कर चुकी है, अब हमें एक सप्लाई जोन यहाँ पर मिल रहा है हमें ये रहा हमारा सप्लाई जोन। ठीक है, इस पे लिखेंगे हम SZ 15 मिनट, कलर रेड। ठीक है, ये हो गया सप्लाई जोन। लेकिन इसको हम पास में कर लेंगे जिससे हमें पता रहेगा कि हम सप्लाई जोन के 15 मिनट वाले के पास आ गए हैं। इसको भी हम लिख देते हैं 15 मिनट का डिमांड जोन का कलर हम ग्रीन कर देते हैं, जिससे हमें पता रहे कि डिमांड जोन है। ठीक है, तो जब हम यहाँ ट्रेड लेंगे तो हमें ये पता है जब मॉर्निंग में जब यहाँ प्राइस खुल रही है तो हमें ये पता है हमारे पास ये एक डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन पर जब प्राइस आएगी यहाँ, तो हमें यहाँ बाई करना है। ठीक है, कहाँ तक के लिए? इस जगह तक की। यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ तक के लिए हमें इसे बाई करना और इस जगह प्रॉफिट बुक करके निकलना होगा। तो पहले नंबर पे ये पड़ेगा हमें सप्लाई जोन। अब हम इसे चेंज करते हैं, तो 5 मिनट पे इसे चेंज कर लेते हैं। 15 मिनट का लगाया है तो हम इसे 5 मिनट में से चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब ये प्राइस आई, थोड़ी यहाँ ओपन हुई, इसने हाई लगाया। हमें ये पता है कि अभी हमें ये भले ही यहाँ पर है, हमें अभी इसको कोई सेल नहीं करना। ठीक है, हमारा सप्लाई जोन ये है, हमारा डिमांड जोन ये है। तो यहाँ पे प्राइस है, ऊपर जा रही है, हमें यहाँ कुछ बाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? जब ये ऊपर जाएगी तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये ऊपर जा रही चलो बाई कर लो, क्योंकि ये तो ऊपर जा रही है। नहीं, हमें यहीं बाई करना है। तो ये प्राइस ऊपर गई, फिर ये प्राइस यहाँ नीचे आई, आपकी यहाँ नीचे आने पर यहाँ क्लोज होती है। उसके बाद ये जैसे इसमें आती है, आप यहाँ डिमांड जोन में अंदर प्राइस आते ही यहाँ एंट्री करते हो। क्यों? क्योंकि ये ओपन होने के बाद जो ऊपर जा रही है ना, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने सेलिंग डाली होगी और नीचे आकर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। हमारी यहाँ एंट्री हो गई और हमें इस जगह पे प्रॉफिट बुक करके निकलना है। तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक किया, ये सप्लाई जोन है। वापस से इस जगह सप्लाई जोन पे सेल की एंट्री बनेगी यहाँ,
ठीक है, यहाँ पर बाई की एंट्री बनाई, डिमांड जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्राइस पहुंची तो क्या हुआ, यहाँ से बाई करने के बाद यहाँ प्रॉफिट बुक किया, प्राइस नीचे आएगी, वापस से प्राइस ऊपर जाएगी, ये सप्लाई जोन में यहाँ पे सेल की पोजीशंस बनाएंगे, प्राइस नीचे आई कहाँ तक, इसी डिमांड जोन तक फिर आएगी। ये प्राइस यहाँ आई, डिमांड जोन से फिर से यहाँ पोजीशंस बनी, ऊपर गई प्राइस, और यहाँ पर फिर से प्राइस एक्शन बना के ऊपर चली गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं डिमांड जोन और सप्लाई पर हमें ट्रेड लेना होता है। ठीक है, अब देखिए कितने पॉइंट गया जब हमारा ये लगा होगा डिमांड जोन, जहाँ प्राइस आई है, हमें ये पता है कि इसमें 86 पॉइंट तक का यहाँ एसएल है यहाँ। ठीक है, 86 पॉइंट तक का। दूसरा, अगर ये कैंडल आपको यहाँ आने के बाद ये कैंडल लो लगा के यहाँ बंद करती है और इस पर ट्रेड लेते हो तो सिर्फ इसी का एसएल रहेगा। ठीक है, जैसे प्राइस इसको क्रॉस कर रही होगी तो बस जैसे इसके बनने के बाद यहाँ पर आपका 50 पॉइंट का ही एसएल रहेगा। ठीक है, और उसके बदले में यहाँ पर आपको 200 पॉइंट मिलते हैं, यानी 1:4 के आसपास मिलेगा यहाँ पर आपको। यहाँ पर वापस से एक सेल की पोजीशन बन जाएगी, कब ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वापस से ऊपर जाएंगे तो यहाँ से प्रेस सेल की पोजीशन बनेगी, कहाँ तक, इस जोन तक के लिए। यहाँ पर वापस से एक 5 मिनट का, हालांकि ये जोन बना है तो प्राइस में जब हम नीचे आएंगे तो लगभग ड्रॉप बेस रैली लगभग यहाँ के आसपास तक हम प्रॉफिट बुक करेंगे, इस जगह के आसपास तक, और बॉटम लाइन में यहाँ तक, बॉटम में यहाँ तक बाई करेंगे, क्योंकि ये नया एक डिमांड जोन बना के प्राइस ऊपर गई है। तो लगभग प्राइस जब यहाँ आएगी तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना होगा। तो ये प्रॉफिट बुक हुआ, हालांकि नीचे तक गई प्राइस, क्योंकि ये अभी ये वाला डिमांड जोन था, ये अभी आई नहीं थी प्राइस, इसलिए इस डिमांड जोन तक प्राइस आके ऊपर चली गई। हालांकि ये जब ये नीचे आती तो हो सकता है यहाँ तक भी आ जाती, यहाँ तक भी आ जाती, लेकिन प्राइस यहीं से निकल गई थी। तो अब की बार सेलिंग प्रेशर मारी तो यहाँ से आके ऊपर निकल गई। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ट्रेड बनता है। इससे ऊपर भी यहाँ पर एक सप्लाई जोन था, यहाँ से जैसे ऊपर गई है तो हम यहाँ देखें एक डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है यहाँ पर, कौन सा, ये कैंडल्स यहाँ ओपन होकर के यहाँ क्लोज करती है, उसके बाद ये एक बेस कैंडल्स, इसका लो ये बेस कैंडल्स का लगभग आपको यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर बेस कैंडल्स के यहाँ तक रहेगी डिजिटल लाइन इसकी, और एंट्री लगभग यहाँ से शुरू हो जाएगी जब ये प्राइस यहाँ आएगी। हालांकि एक बार इसमें ट्रेड हो चुका है, कैसे कि जब ये गैप से खुली थी, इसके नीचे प्राइस यहाँ खुली थी तो इसने एसएल बुक किया था, और डिजिटल प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ से डे लो को रेजिस्टेंस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनाया था, प्राइस नीचे चली गई थी। अब की बार ये आई है तो फिर वापस से इसने इसी जगह पे सेकंड टाइम ट्रेड दिया, नीचे चली गई। हम ऐसे कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, ये देखिए जब ये प्राइस यहाँ पर आई तो यहाँ पर जो हमारा सप्लाई जोन है डेली टाइम फ्रेम का, इसे हम लिख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। कलर करेंगे रेड, ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, प्राइस यहाँ आई और यहाँ से जब ये ऊपर गई तो यहाँ तक के अब टारगेट नेक्स्ट ये वाले पे अब काम नहीं करेगी प्राइस, क्योंकि इसे अप ट्रेंड में जाना है, तो यहाँ पर काम नहीं कर रही प्राइस, इसको ब्रेक करती हुई ऊपर गई। यहाँ सप्लाई जोन से प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये प्राइस नीचे आई और फिर उसके बाद वापस इसी डिमांड जोन पर आई। ये डिमांड जोन भी नया डिमांड जोन तैयार हुआ है आवरली टाइम फ्रेम पर, जिसे हम देखेंगे। तो ये तो 15 मिनट वाला था, टेस्टिंग हो गया यहाँ पर, 15 मिनट पर यहाँ ट्रेड हो गया, उसके बाद प्राइस यहाँ आई है तो ये प्रॉफिट बुकिंग हुई यहाँ 9:55 पर आके यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर ली सेलर ने अपनी, और ये प्राइस ऊपर गई। उसके बाद जो यहाँ नीचे आई है, यहाँ 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया यहाँ पे, तो सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई। लेकिन अब आवरली टाइम फ्रेम पर अब इसने एक डिमांड जोन तैयार किया यहाँ पर। ठीक है, इस जगह जब ये प्राइस लगभग यहाँ आई है तो यहाँ से डिमांड जोन में ऊपर जाने की कोशिश कर रही है।
मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।